हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा 10 की थर्ड चैप्टर के बारे में, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसके अंदर जो अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 अधिक है, तो अपने को लड़कों व लड़कियों की अलग अलग संख्या बतानी है भी कितनी है टोटल। अपने को ये चीज पता है कि जो कुल विद्यार्थी है कक्षा के अंदर, कुल विद्यार्थी वो है 10, और लड़कों की संख्या अगर अपने को पता लग जाए तो लड़कियों की संख्या उनसे क्या कर देंगे, 4 ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे पता नहीं है तो इसको क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं अपने x। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियां उनसे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो फिर लड़कियां कितनी होगी, लड़कियों की संख्या, जो लड़के हैं उनमें अगर 4 प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल है वो कितने है, 10। तो ये तो समीकरण बन गई। अगर मैं लड़कों के अंदर लड़कियों को जोड़ दूं तो बराबर किसके आ जाएगा, 10। x और x कितने हो गए, 2x, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस में कितना हो गया, 4, 10 में से 4 घटाओगे 6, x बराबर ये 2x है, 2 जाएगा भाग में तो x बराबर आ गया 6/2, काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और x किसको माना था आपने, लड़कों को। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3, तो लड़कियां दोनों से 4 ज्यादा है। आप 3 में कितना प्लस कर दो, 4, ये आ गई 7। लड़कों की संख्या जो है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7। 7 और 3 कितना हो गया, 10। और ध्यान से देखो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है इसके अंदर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है, उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल व 5 कलमों का जो मूल्य है वो अपने को कितना दे रखा है, 46 रुपए, 46 रुपए दे रखे हैं। और 5 पेंसिल व 7 कलमों का जो मूल्य है वो अपने को कितना दे रखा है, 50 रुपए। अब इन क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करोगे, यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे। किस प्रकार बनेगी, ना तो आपको पेंसिल का मूल्य पता है, ना ही आपको कलम का। इन दोनों के जो मूल्य वो आपको अलग अलग मानने पड़ेंगे। यहाँ पे अपने मान लेते हैं, माना जो पेंसिल है, एक जो पेंसिल है उसका मूल्य अपने मान लेते हैं x रुपए। कितना मान लिया, x रुपए। इसी प्रकार जो कलम है, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए। ये हो गया y रुपए। अब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x। अगर एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। और टोटल जो मूल्य है यानी कि इन दोनों का जो योग है वो कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। ये बनेगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको दूसरी बनानी, 5 पेंसिल तो कितना हो गया, 5x रुपए, और 7 कितने हैं, कलम, ये हो गया 7y, और टोटल कितने हैं, 50। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 2। अब दो समीकरण अगर बन जाए तो दोनों समीकरणों को हल करने के अलग अलग मेथड है। एक जो है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको कोई एक वैल्यू बराबर करनी है और उसको विलुप्त करना है। अगर अपने विलुप्त करेंगे, चाहे आप x को करो चाहे आप y को करो, किसी को करो, लेकिन इक्वल होना चाहिए। 7 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में जो 5 पे आता है वो 5 के टेबल में 7 पे आता है। कहने का मतलब समीकरण 1 को अगर आप कर दो 5 से गुणा और समीकरण 2 को कर दो 7 से गुणा, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी। 5 सात कितने हो गया, 35x, प्लस में 5 पंजे कितना हो गया, 25y, और बराबर में 46 पंजे हो गए 230। और इसी प्रकार 7 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35x, और 7 साते 49y, और बराबर 7 पंजे कितना हो गया, 35। ये समीकरण 2 है। अब x को किस प्रकार करोगे, एक माइनस का और एक प्लस का होना जरूरी है, तो इस समीकरण को क्या कर लो, आप माइनस कर लो, ये दोनों कट जाएंगे। अगर 25 में से आप 49 कटाओगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के कितने बच गए, 24y।
230 में से 350 घटाओगे तो माइनस का बच गया 120, उधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। ये 24 गुणा में कहाँ पे जाएगा, भाग में, तो 24y बराबर में कितना हो गया 120, भाग में ले जाके काटोगे यहां से कट गया तो y बराबर कितना आ गया 5 रुपए। y कौन था, कलम, जो कलम का मूल्य है वो कितना आ गया 5 रुपए। इसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना है, x का मूल्य, x यानी कि पेंसिल का मूल्य। ये जो वैल्यू है चाहे आप समीकरण 1 के अंदर रखो चाहे आप समीकरण 2 में रखो, अगर समीकरण 1 में रखोगे यानी कि समीकरण 1 है 7x प्लस के अंदर 5y और y का मान कितना है 5, तो 5 इंटू 5 बराबर में कितना हो गया 46, 5 बजे 25 प्लस का 25 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और 7x बराबर में कितना हो गया 46 में से जब आप 25 घटाओगे तो ये हो गया 7x बराबर में, ये माइनस करोगे तो ये हो गया 21, और जब 7 का भाग लगाओगे तो x बराबर 21 बटे 7, 7 ये 21, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि पेंसिल तो है 3 रुपए की और कलम कितने गए